जितना भी टेलर में नजर आता है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग जी। और आप जो काम करते हैं बड़ा चुनिंदा काम करते हैं जब तक आपको यहाँ नहीं लगता दिस इज व्हाट आई फील बीइंग अ जर्नलिस्ट यू राइट। कि हाँ रवि को लगे हाँ आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट कि करना है उसने नहीं करना जी। What was your first reaction the moment the makers or the directors asked you to be on board? What is the short brief to you कि हाँ यार मैं I wanted to do this? आई इमीजिएटली वांटेड टू डू इट और मेरे पास सिर्फ कैरेक्टर का एक आधे पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन आया था, दैट्स अबाउट इट. सो इट वाज ओनली लेटर व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट द शो इज़ ऑल अबाउट, व्हाट द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट. बट आई रिमेंबर कि जनरली जब वो इन चीज़ों की बात जब शुरू होती है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्कशन इंटरनली. हम और हमारी टीम के साथ डिस्कशन होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वेयर इज़ इट, सारे लॉजिस्टिकल बातें आप शेयर करते हो, क्रिएटिव बातें करते हो, शुड वी नॉट, वो सारी बातें होती हैं. बट इन मत्स्यकांड it was literally at a drop of a hat. This is exactly, I want to do this. I want to do this. This is something that I'm definitely going to do. So there was not a second that, there was no second thought. See, अनगिनत किरदार कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉन अब्राहम को देख रहा हूँ तो धूम 2 के, कहीं मुझे बंटी बबली के अभिषेक नज़र आते हैं. इतने सारे किरदारों को करना, क्या तैयारी करी उसके लिए रवि? और बहुत बुजुर्ग भी हैं, मतलब अलग अलग मुख्तलिफ किरदार हैं. क्या ब्रीफ रहता था कि जो अब इसका मैं गेटअप लेने जा रहा हूँ ये पिछले वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है? तो एक 3 सवा 3 महीने की हमारी प्रिपरेशन थी बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर. तो ऐसा नहीं था जैसे कई शोज़ में होता है कि हम लोग जो है चर्चा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 15 दिन के बाद शूटिंग या 10 दिन के बाद शूटिंग, तो अपनी डेट्स वगैरह आप मैनेज कर लीजिए, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स भी उसी में हो जाएंगे और देन वील गो ऑन फ्लोर एंड वील स्टार्ट शूटिंग. मत्स्यकांड के साथ ऐसा नहीं था. वी एक्चुअली रेड एंड जैम्ड ऑन द एंटायर स्क्रिप्ट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स, 2 to 3 months वी वर ऑन इट, कम्प्लीटली ऑन इट. तो उस बीच में जो है जैसे आप किरदारों की बात कर रहे हैं तो किरदार हमें सिर्फ पता था कि दैट देयर इज़ अ प्रोस्थेटिक लुक दैट इज़ गोइंग टू एंटर, कि लेकिन वो लुक क्या होगा और कैसा दिखेगा उसकी बात वो जो है धीमे धीमे वो स्क्रिप्ट बनने के बहुत टाइम के बाद जो है आना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, समझ में आनी शुरू हुई बात. तो हम लोग जब स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो उसको एक डायलेक्ट देते थे या उसको एक सुर देते थे, देखते थे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस लुक के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा. जैसे किसी को शुड दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर बी स्पीकिंग इन हरियाणवी, दैट काइंड ऑफ अ डायलेक्ट, क्या ये सूट करेगा उसके ऊपर, ही इज़ लुकिंग लाइक अ ताऊ, सो शुड बी गिव हिम दैट काइंड ऑफ अ स्लिप दैट डायलेक्ट दैट. या किसी को एक यूपी का डायलेक्ट दे दें या किसी को एक रूरल डायलेक्ट दे दें, भोपाली दे दें किसी को. तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, करके देखते थे, और अगर वो जचता था तो फिर हम डिसाइड करते थे कि लेट्स डू इट और लेट्स नॉट डू इट. और मे बी किसी को कोई शब्द ही ना दें, खाली वो एक साइलेंट प्रेजेंस बनी रहे उसकी. वन लाइनर भी बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं जी. बहुत इंप्रेसिव लगते हैं, सीधा ऑन योर फेस आते हैं. जी. उससे वो कितना हेल्प करते हैं किसी भी शो या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए. वन बहुत- लाइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. It is. एंड वो आप जब ट्रेलर देखते हैं तो बहुत आपके चेहरे पे आता है कि हाँ यार बड़ा स्टाइल में तरीके से, और वन लाइनर बहुत इंप्रेसिव. जी जी जी. द शो इज इट्स वन लाइनर्स का ना एक ज़माना हुआ करता था. और जब और आज भी उन वन लाइनर्स का जैसे आप कहते हैं ना कि वो आज भी दे स्टिक आउट, दे स्टैंड आउट. तो वो विनोद 2 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फटाओ. सो वन लाइनर्स का ना एक ज़माना हुआ करता था, और इन दैट 90s काइंड ऑफ थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग ना उसका रेलेवेंस इतना ज़्यादा था. बट कहीं ना हम लोग एक नीश के लिए कहानियाँ कहनी शुरू हो गए, जो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो वो चार्म, एक थिएट्रिक चार्म, एक मैजिक जो हुआ करता था, वो कहीं रियलिज्म के अंदर कहीं जाके खो गया वो. जैसे ये घर में अपनी माँ को आज तोहफे में देने जा रहा हूँ. हाँ, वो अरे उसमें एक बात थी, आज भी है उसमें क्या, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, उसमें बात तब भी थी, आज भी है, आज भी आप सुनेंगे तो जब रवि भैया ये लाइन बोलते हैं उसके अंदर कि आदमी जो है 2 ही बार चैन की नींद सोता है, एक बार माँ की कोख में और एक बार कब्र में. तो वो जब इस तरीके की बात बोलते हैं, दैट स्टिक्स विद यू, दैट थॉट. या एक महान कलाकार को अपनी कला का अंदाज़ा तभी होता है जब सब उसके लिए उठकर ताली बजाते हैं. तो दीज आर थिंग्स दैट स्टिक विद यू, दे आर रिमाइंडिंग यू ऑफ अ वेरी, so to say, a very Salim Javed kind of a storytelling which we have grown up watching. So I look at you, I've known you, that's why I know that you आप भी उस तरीके के सिनेमा के फैन होंगे, मैं तो हूँ. No doubt about it. मतलब वाकई में आप देखिए ना, सिनेमा तो वही है. हाँ सिनेमा तो वही है जो उन्होंने लिख दिया Yeah. कि शेर में वजन आ गया. सिनेमा तो वही. With all due respect to all the fantastic actors who are part of this project, रवि आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आप लीड कर रहे हैं, जहाँ आपके समक्ष पीयूष मिश्रा जैसे दिग्गज हैं जिन्हें किसी तारुफ की
ज़रूरत ही नहीं है। चाहे उनकी जुबान को ले लीजिए या आप उनके डायलॉग डिलीवरी, जहाँ रवि किशन जैसे मजे हुए कलाकार हैं, वहाँ आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और हाउ डू यू फील टू बी इन अ लीडिंग रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू हैव This kind of a star cast? this Lucky and more lucky every single day that the moment I would land up on the set and I would know that Piyush ji is here or Ravi Bhaiya is here, I would just count my blessings that maybe someone up there really likes me, that my name is taken in the same breath as a Ravi Kishan or a Piyush Mishra or the artists that I hold in such high caliber, that they have also कि मतलब एक भी ऐसा मौका नहीं होगा या एक भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी सेट पे जहाँ पे इन दोनों दिग्गजों से या राजेश जी से या श्रीकांत जी से, ये सभी मेरे सीनियर्स हैं, या अजय जी जो मेरे डायरेक्टर हैं, या मनोज जो एक यंग 22 साल का डीओपी है मेरे सेट पे, who has created the magic, the kind of aesthetic magic that you're seeing in the show, और नमेश who's been involved in writing the show, etc. etc. कि मैंने एक भी ऐसा मोमेंट अपने हाथ से मैंने स्लिप अवे नहीं होने दिया जहाँ मैं इनमें से किसी से भी कुछ ग्रैब कर सकूँ और उसे अपना बना सकूँ, हमेशा के लिए कुछ सीख सकूँ। तो what's more important for any project, the writer or the director? Oh, everything. Totally everything. A common wavelength and being on the same page is more important than anything else. I mean, हम लोग अभी सलीम जावेद जी की बात कर रहे थे, अब उन्होंने लाइन लिख दी, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, बच्चे सामने बोली नहीं या किसी और तरीके से बोल दी, तो क्या वो वर्क करती, इटर्नल बन पाती? तो कोई एक आदमी फिल्म मेकिंग के लिए जिम्मेदार कभी हो ही नहीं सकता। ना वो एक्टर हो सकता है, ना वो राइटर हो सकता है, ना डायरेक्टर हो सकता है, ना कैमरामैन हो सकता है। वो एक यूनिट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, और वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, और एक एक कदम करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पे वो एक ऐसा वो ऐसी एक कहानी कह दे जो मतलब हज़ारों करोड़ों लोगों को पसंद आ जाए, लाखों करोड़ों लोगों को पसंद आ जाए, और सब लोग उसकी चर्चा जो है इन किरदारों के या इन टेक्नीशियंस के, इन एक्टर्स के जाने के बाद भी करते रहें। मतलब हर यूनिट का वही एक लालच होता है ना, सो एवरीबडी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट क्लॉकवर्क मशीनरी। मुझे ये बहुत स्ट्रांग वाइब्स आ रही है, यू आर डाई हार्ड फैन ऑफ 80s एंड 90s। आई एम गिवन अ चॉइस, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी और शहंशाह, कोई एक इन तीनों में से बच्चन साहब का कोई एक मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, बस मुकद्दर का सिकंदर। मुझे आई थिंक इट हैज़ अ गुड रिंग टू इट। मुझे ये तीन शब्द मुझे अपने लाइफ का जो है फाउंडेशन स्टोन बना देने। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया में ना भी रहूँ तो भी जब लोग मुझे याद करें तो मुकद्दर का सिकंदर कह के ही याद करें। बहुत से हमने शोज भी देखे हैं, फिल्में भी देखे थे, मैंने शुरुआत में ही कहा, इसी तरह की बैकग्राउंड कहानी को आधारित रख के ये बाकी उन कॉन्सेप्ट को लेके, खास करके उन स्टोरी टेलिंग को लेके कैसे अलग है। जब मैं कॉनमैन की बात करता मैं समझा नहीं। हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है जब हम कॉनमैन की बात करते हैं, बंटी बग्गी देखी है हमने, और भी कई फिल्में देखी हैं, कई शोज भी देखे जी। ये बाकी जो हम ऑलरेडी देख चुकी हैं ऑडियंस, उससे क्या कैसे अलग होता है? एक चार्मिंग क्वालिटी है इसके अंदर, एक अर्नेस्ट इंसान है, बहुत अर्नेस्ट इंसान है। ये वैसा इंसान नहीं है जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको धोखा दे देगा और आपका बटुआ लेके भाग जाएगा और फिर नहीं केयर करेगा कि ये शायद वैसा है कि जितनी आपकी ज़रूरत होगी पहले वो पूरी करेगा, उसके बाद वो देखेगा इसमें से वो क्या है जो आप डिज़र्व ही नहीं करते। मतलब जो भी आपके आप not necessarily, that is something that I think you will have to see the show, that yeah there is it's got so many layers कि एक वाक्य के अंदर जो है जो जिसने भी कैरेक्टर डिज़ाइन किया है, शिव, नमेश एंड अजय जी एंड द एंटायर टीम ऑफ MX Player एंड बानी जय एशिया, they have given मत्स्या so many layers that एक कंट्रोल्ड काम कंपोज्ड मत्स्या को भी जब आप देख रहे हैं तो उसका जो एजेंडा है या उसके अंदर कोर में जो रेज उसने पाल के रखी हुई है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो देयर इज सो मेनी लेयर्स टू दिस कैरेक्टर। द कास्ट आई थिंक इज अ बिग प्लस पॉइंट। जब आप कह रहे हैं कि क्या अलग है, आई थिंक द फिनोमिनल कास्ट इज व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज द बिगेस्ट होम रन फॉर अस, दैट वी हैव बीन एबल टू कास्ट समबडी लाइक अ रवि किशन in our show. We have been able to cast somebody like a Piyush Mishra in our show, like a Madhur Mittal on the show, like a Zoya Afroz on the show, like a Preetham on the show, Rajesh Sharma on the show, Shrikant ji on the show, so Naved ji on the show, Danish Pandor. So I think ये जो टीम बन गई ना, एक सिम्बायोटिक टीम बन गई, ये इसका सबसे अलग चीज़ है और सबसे बड़ी विक्ट्री है हमारी। The best compliment and the sweet criticism you got for this show of yours? क्रिटिसिज्म, चलो कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि जब मैंने बताया भी है एक्चुअली अभी कि जब इस लुक का मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया था ये,
तो द फर्स्ट थिंग दैट दे सेड वाज दैट यू आर लुकिंग एग्जैक्टली लाइक योर ग्रैंडफादर, बाबा जैसे दिखाई दे रहे हो. सो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. और क्रिटिसिज्म जो था, इसमें एक लुक है जो यहाँ नहीं है, विच इज़ अ यंगर वर्जन ऑफ मत्स्या. सो यंगर वर्जन यानी कि मुझे 16-17 साल का जो है दिखना था, और मेरे पास जो वक्त था वो, जब मुझे पता चला कि वो शेड्यूल शूट होना है, वो इसी साल के जून में शूट होना था, और वो प्रीपोन हो गया शेड्यूल. मैं कोविड से बाहर निकला था, वहाँ पंजाब में अपना प्रोडक्शन संभाल रहा था, तो मतलब वर्कआउट तो सब ऐसे ही हो गई थी बात. सो आई हैड टू लुक एक्सट्रीमली यंग, एंड यहाँ मैं 80-82 किलो का होके, यू नो, आई वाज जस्ट इन द प्रोड्यूसर मोड. सो वक्त कुछ खास था नहीं, तो मतलब दिन रात जो है मेहनत हमने शुरू करी, और 20 दिन के अंदर 10 किलो घटा दिए. तो जब मम्मी ने ये देखा, तो मम्मी ने वो स्वीट क्रिटिसिज्म दिया फिर. अच्छा से. मम्मी की तरफ से. रवि, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. योर मैसेज स्पेशली टू द ऑडियंस हु लव यू, यू नो, जो भी आप करते हैं, एक खास तबका है जो आपको फॉलो करता है, डाई हार्ड फैन ऑफ योर्स. क्या उन्हें खास मिलने वाला है? व्हाई दे, यू नो, कम एंड बी अ पार्ट ऑफ मत्स्यकांड? मेरी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस आए. आई थिंक फिक्शन में डेब्यू एक फेज था, नॉन फिक्शन में डेब्यू एक फेज था, प्रोड्यूसर बनना एक फेज था. टेक्निकली ये मेरा OTT डेब्यू है. दिस इज इट, यू नो. सो फॉर मी दिस फर्स्ट स्टेप इन द OTT वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये मैं आपसे बहुत ही सीधी बात करूँगा कि मुझे इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. मैं चाहता हूँ कि आप ये शो देखें, अपने परिवार को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, और जितना हो सके इसको आप ऐसा चल दे दें कि जो है कि जो ये डिज़र्व करता है शो, वो इसे मिल जाए. सो मैं सिर्फ, इट्स अ रिक्वेस्ट मोर देन एनीथिंग दैट आई वांट टू से टू देम. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू देम दैट प्लीज़ वॉच द शो, यू विल लव इट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आई पुट एवरीथिंग इनटू इट. नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे, और मेरा शो आ रहा है, मेरी वेब सीरीज़, पहली वेब सीरीज़, इट्स माय OTT डेब्यू, मत्स्यकांड. 18 नवंबर से MX प्लेयर पे सभी एपिसोड्स आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं. प्लीज़ देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अपने परिवार को भी. थैंक यू सो मच. सर, जब भी आपसे मुलाकात होती है एक अलग एनर्जी आ जाती है. मुझे तो अच्छा. आती है, मुझे बाकी का पता है. अच्छा. फुल ऑफ लाइफ पीयूष मिश्रा जी. जब मैंने इस वेब सीरीज का टाइटल सुना, मत्स्यकांड, मुझे मेरे जहन में एक आम ऑडियंस की तरह सवाल आता है कि मत्स्य क्या. हम बोलते हैं दिल्ली कांड, भाई किसी भी कांड का नाम होता है उसके पीछे कांड लगा दिया, आ गया एंड में कांड लगा दिया जाए कि भाई दिल्ली कांड हुआ था या मथुरा में कोई कांड हुआ. मत्स्यकांड, मत्स्य इसका नाम है, कुछ नहीं. जो हीरो है रवि दुबे, उसका नाम है मत्स्य, इसके अलावा और कुछ भी सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, उसका नाम है. तो मत्स्य कांड, और मत्स्य कांड करता है लगातार. वो रिवेंज स्टोरी है. वो कॉनमैन बन के अपने बदले लेता है लोगों से. तो इसलिए कहते हैं कि मत्स्य कांड, मतलब मत्स्य ने कांड किया है, इसका खाली ये मतलब है. इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस और कुछ नहीं. आप अभी, आई हर्ड यू आर टॉकिंग फीमेल जर्नलिस्ट, सेड कि आप एक पंडित का किरदार निभा रहे हैं. उस किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किरदार इस कहानी का मेन सूत्रधार है. ए चुप रहो यार, साइलेंस रहो प्लीज. सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अहम किरदार है. अहम किरदार इसलिए है कि जो है, मतलब मत्स्य पूरे का पूरे चीज़ें उससे सीखता है. मत्स्य जो भी काम करता है उसके पीछे वो बंदा है. मत्स्य जो है आपके जो भी काम करता है, जो भी एक्शन लेता है, उसके पीछे ये पंडित जी नाम का बंदा है. ये पंडित जी ने बतलाया उसको कि ये करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो. तो वो जो है बतलाता है उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि क्या होती है ज़िंदगी, और बतलाता है कि जो है आपके जो रिवेंज होता है, बदला होता है, वो खाली खून खच्चर से नहीं जाता. उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. दिमाग होता है, बहुत बड़ी चीज़, बुद्धि, दिमाग बहुत ही बड़ी चीज़ होती है दिमाग होना. तो दिमाग से इस्तेमाल करो, तो उससे अलग ही कलर आता है उसमें. तो दिमाग इस्तेमाल करने को बोलता है, और वो एग्जाम्पल देता है महाभारत के कई एक सारे. मोहिनी अवतार बतलाता है कि जब कृष्ण ने डिस्गाइज लिया था, अवतार लिया था, और पुराने ज़माने में इसे मछलिया कहते थे, आज के ज़माने में इसे कॉनमैन कहते हैं. तो कॉनमैन कैसे बना जाता है ये से बतलाता है इसे. तो कॉनमैन बनने की सारी विधा ये से बतलाता है. इस चक्कर में मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. नो डाउट अबाउट इट. मतलब वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जब कि मैं सूत्रधार हूँ और मैं बता रहा हूँ, जब मैं जहाँ इकोनॉमिक्स की भी बात करता हूँ, जहाँ मैं महाभारत के उदाहरण देके किसी को बता रहा हूँ, कि मैं जिंदगी का अपना तजुर्बा लेके बैठा हूँ. मेरे ख्याल से ऐसा ही है.
मेरे ख्याल से ऐसा ही है, ज़िंदगी के तजुर्बे लेके बैठा हुआ है। बहुत सारे तजुर्बे हैं इसके पास में और वो तजुर्बे अपने सारे इसके साथ बांटता है और ये ध्यान से सुनता है। तो आपको क्या ब्रीफ था पीयूष सर, क्योंकि आप भी बहुत चुनिंदा बहुत कम प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जब तक आप खुद किसी चीज़ से मुतमईन नहीं हो जाते, हाँ नहीं कहते, आपको क्या ब्रीफ था जब आपने कहा यस मुझे ये पंडित का किरदार करना है? नहीं, कुछ भी ब्रीफ नहीं था। मुझे ये बतलाया गया था कि ऐसे कैरेक्टर है और जेल में इससे मिलता है और जेल में इसे इन्फ्लुएंस करता है। इज़ वेरी इन्फ्लुएंस बाय दिस पंडित जी। और जेल में पहचानता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर क्षमता है, क्षमता देख कर बात करता है। ऐसे ही किसी बंदे को नहीं चुन लेता है, इसको देखता है, उसको पहचानता है कि इसके अंदर क्षमता है, इसके अंदर पोटेंशियल है कुछ सीखने की, फिर इसे सीख देता है। तो सिखाता है ऐसे तब जबकि ये देख लेता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है सीखने की, तब इसे ब्रीफ देता है पूरी की पूरी कि ऐसे कर ऐसे ऐसे वहाँ पर जेल में बहुत सारे इन्वेट्स हैं अलग अलग। वहाँ जेल में तो आपके हर तरीके के बंदे आते हैं और कुछ एक बहुत ही पढ़े लिखे बंदे भी होते हैं उसमें। तो उन लोगों से मिलवाता है कि ये सीए है, ये इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, ये डिस्गाइज चेंज करने में बादशाह है, ये तिजोरी तोड़ने में माहिर है। उन सब से मिलवाता है उसको और उन सब के ज़रिए इसकी ट्रेनिंग करवाता है, तो कम्प्लीटली ट्रेंड होकर वो बाहर जाता है। हमने बहुत सी फिल्में वेब सीरीज कॉन्वेंट के रिलेटेड देखी हैं, उसके इर्द गिर्द कहानी का अगर मैं बैकड्रॉप की बात करूँ, ये क्या किस तरह से इस अगर मैं इस सीरीज़ की बात करता हूँ, इस शो की बात करता हूँ, बाकी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम कॉन्वेंट की बात करते हैं, बंटी बबली से लेकर और भी कई फिल्में कई सीरीज़, कैसे इसको अलग रखती है? भरोसे करने लायक है, ये विश्वसनीय है, ये विश्वसनीय है। आप इसको देखकर, इसके विजुअल को देखकर आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जो कॉन्वेंशिप दिखाता है वो अपनी बंटी और बबली तो एक फैंटेसी थी और बहुत सारी पिक्चर हैं जो हम फैंटेसी में देखते हैं। ये फैंटेसाइज नहीं किया गया, ये बतलाया गया है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। आप देखकर यकीन करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। विश्वसनीय है ये, तो विश्वसनीयता आपके इसकी खासियत है। आवाज़ आपकी, जब आप कुछ भी कहते हैं बोलते हैं, आप भले से विजुअली नज़र ना आ रहे हों, लोगों को समझ में आता है दिस इज पीयूष मिश्रा। यहाँ पे भी जब शुरुआत होती है बहुत इम्प्रेसिव है वन लाइनर, जिस तरह के वन लाइनर आपकी तरफ से हैं, ये कितना हेल्प करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को ऑडियंस तक पहुँचने के लिए और वो इम्पैक्ट पहुँचाने के लिए कि हाँ। आवाज़ पर तो यार मुझे शर्म आती है अपनी, अरे सच में यार, मतलब कहाँ साला आवाज़ मेरी, पीयूष सर क्या क्या बात सच कर रहे में हैं? सच में People love your voice, sir. पता नहीं It's क्यों not about पसंद, me being alone. पता नहीं क्यों पसंद करते हैं यार, मुझे तो आवाज़ पर शर्म आती है अपनी। अरे इतनी बेहतरीन आवाज़ है, मेरी बात मैं आपके रूबरू बैठा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं किसी ठीक, ने अच्छी पूछी, बात है, अच्छी कानों सही में कोई- नहीं। अपनी आपको तारीफ कोई सुनना नाम भी किसको देख रहा हो, पसंद नहीं आपको आता। कोई नाम भी देख रहा हो, कोई सुनेगा तो बोलेगा हाँ ये पीयूष मिश्रा की आवाज़ है। अपनी तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, तो मुझे भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आवाज़ करती है, इकलौता जरिया जो है आदमी तक पहुंचने का, ऑडियंस तक पहुंचने का, सबसे पहली चीज़ आवाज़ ही होती है ना, जिससे ऑडियंस को मालूम पड़ता है कि हाँ आप इससे बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आवाज़ होती है, आवाज़ होती है, तो आवाज़ से जो है लोग बाग पहचान, आवाज़ से लोग बाग यकीन करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा बोल रहा है। आवाज़ से पहली बार जानते हैं कि आपकी कौन सा कैरेक्टर है, क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए आवाज़ की इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में। कहीं आपने कहा कि आप, मैं बहुत लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ ये बात, आपने कहा अरे यार मजाक में कहा लाइटर नोट पे कि यार मुझे शर्म आ रही है। कहीं आप ये मानते हैं कि गैंग्स ऑफ वसीपुर से लेकर अब तक वो जो ऑरा क्रिएट हुआ आपकी आपकी आवाज़ के माध्यम से, वो अभी तक बरकरार है, और वो जो बैगेज आप लेके चल रहे हैं कि यार ये हट जाना चाहिए, कहीं उस बात को लेके जहन में कहीं कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे जनरली अपने प्रोनाउंसिएशन से बड़ी दिक्कत है, मुझे जनरली अपने प्रोनाउंसिएशन से बहुत दिक्कत है। मुझे लगता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए था, और अच्छा होना चाहिए था, और भी अच्छा हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि और भी अच्छा हो सकता है। मैं कोशिश ही नहीं करता, मैं लेत लाली कर रहा हूँ, मैं आलसी हूँ, कई जगह आलसी हूँ, मैं गौर नहीं करता। कई बार आपको लगता है कि आवाज़ अच्छी है तो हो निकल जाएगा, निकल भी जाता है, कई बार निकल भी जाता है, तो आप परवाह नहीं करते उसकी, जबकि परवाह करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा तेज़ तेज़ बोलना जो है आपके, ये मेरे पक्ष में नहीं है। मेरे को और धीमे बोलना चाहिए, तब कहीं जाकर जो आपके और मज़ा आएगा। तो इसी चक्कर में मैंने बोला, उसका कोई बैगेज नहीं है मेरे अंदर। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया यार, पता नहीं क्यों लोग बाग याद करते हैं उस फिल्म को। अब हो गया, अब गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई यार, एक बार हो गई, ख़त्म हो गई बातचीत। साली क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर बार बार याद करना उस चीज़ को। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रवि के साथ, रवि किशन के साथ? दोनों एक रवि इनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था यार, रवि किशन के साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था। रवि के दुबे के साथ यार बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा एक्टर है, बहुत ही प्यारा इंसान है, और बड़ों की कदर करता है, इज़्ज़त करता है, आदर देता है बड़ों को, और बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है, बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है। मतलब मैं तो देखकर बड़ा इम्प्रेस हुआ कि इतनी यंग एज में
इतना डेडिकेशन मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो इतने मेकअप के साथ में इतना मिट्टी में लोट-पोट होना, कीचड़ में लोट-पोट होना, खून से लथपथ होना, इतना हैवी मेकअप था उसको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 टेक होते थे आपके मतलब पानी से नहलाने के। उसमें भी आपके वो लगातार फ्रेश बना हुआ है। तो ये जो है बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात ये है कि डायरेक्टर एक्टर है। डायरेक्टर जो बोलता है वो फॉलो करता है। और तीसरी बात ये है कि काम में इंटरवेन नहीं करता। एक्टर्स के दूसरे को एक्टर्स के काम में इंटरवेन नहीं करता। तो ये सब क्वालिटीज़ जो है ये बतलाती हैं कि आपके एक्टर कैसा है कैसा नहीं। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ उससे। आखिरी सवाल, मेरे 2 सवाल हैं। दौर बदल रहा है, पैंडेमिक में हमें एक अलग दुनिया दिखाई और उसकी मेहरबानी ये हुई कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म थे उस पर बड़े बड़े दिग्गजों की फिल्म आ गई, रिलीज हो गई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्में आ गई। वेब सीरीज का दौर तो खैर चल ही रहा था, लेकिन एक नया क्रांति, नया तूफान आया जब हम सिनेमा की बात करते हैं। उसमें बड़ा पर्दा सिमट के छोटा हो गया, उस पर आपकी क्या राय है? छोटा हो गया लेकिन छोटा होगा नहीं है। मतलब आपके ये जो सिनेमा तो सिनेमा ही है यार। बिग स्क्रीन का मज़ा ही बिग स्क्रीन है। आप कर दो कागज़ के फूल रिलीज़ कर दो इस पर, कागज़ के फूल या साहिबी और गुलाम रिलीज़ कर दो उस पर ओटीटी पर, कैसे लगेगी? वो ख़राब लगेगी। बड़ा सिनेमा ही है। 70 mm का पर्दा तो वो शोले कर दो रिलीज, कौन देखेगा इस पर? शोले का मज़ा ही इस बात पर है कि वो आपके 70 mm के पर्दे पर दिखाई जा रही है। तो सिनेमा ही है। सिनेमा का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। सिनेमा तो सिनेमा ही है। तो वो जो बड़े 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 पिक्चर के कंटेंट हैं वो उस पर देखे जाएंगे। और देखना अभी आपके पिक्चरें आएंगी तो देखना मालूम पड़ेगा कि लोग बाग क्या टूटते हैं। लोग एक बार ये पैंडेमिक का डर खत्म हो जाए, इसके बाद लोग बाग क्या टूटते हैं उस पर, ये ज़बरदस्त टूटेंगे। आखिरी से, आज राजा मौली साहब मुंबई आए हुए हैं, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म आरआर का ट्रेलर लॉन्च किया और उन्होंने यही बात कही। आप इस बात पे क्या कहना है? उन्होंने कहा कि 50% ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद भी लोग लौटेंगे। जिस तरह का बाहुबली के बाद एक क्रेज है, मतलब बाकी थिएटर की तरफ लोग जा रहे हैं। बाहुबली आप देखो, बाहुबली आप रिलीज़ कर दो ओटीटी पे, कितनी पिटेगी। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राजा मौली? क्या क्या बोले वो, क्या सॉरी? उन्होंने कहा कि 50% ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद भी कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लोग आएंगे। कंटेंट स्ट्रांग होना और उन्होंने चाहिए। कहा कि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि मी बीइंग राजा मौली, किसी की भी फिल्म हो, फिल्में थिएटर में चलनी चाहिए। हाँ, थिएटर में चलनी चाहिए और वो आपके कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। सही बोल रहे हैं वो, बिल्कुल कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। लोग बाग आएंगे देखने के लिए, 5 बार लोग बाग आएंगे देखने के लिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। बिंदास बनाते चलो आप। जो है मतलब ओटीटी कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो जाए वो सिनेमा को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तय बात है। सिनेमा के प्लॉट्स बांधे नहीं जा सकते इसमें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।